ऑलराइट, दोबारा आपसे मिल रही हूँ बिकॉज वेल हमारा वीडियो कट गया था. दैट्स द बैड न्यूज. एंड गुड न्यूज विच इज नॉट रियली अ गुड न्यूज इज दैट इंटरनेट के प्रॉब्लम्स बहुत सारे देशों में होते हैं, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं. सो कमिंग बैक टू इट कि हमको हमारा वजन वेइंग स्केल पर नहीं करना चाहिए. दैट इज नॉट वेयर वी शुड वरी दैट आई एम स्टक और आई एम नॉट स्टक. हम लोग को हमारा प्रोग्रेस मेजर करना चाहिए बाय रियल लाइफ और बाय व्हाट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, जो कि हमारे हेल्थ को एक्चुअल लाइफ में अफेक्ट करते हैं. एंड दोज आर, एंड दिस इज अ क्विक recap of all of those 5 parameters. Number 1, yeah, are you feeling light on your feet? जब आप खड़े रहते हो तो क्या आप आराम से खड़े रह सकते हो, पूरे दिन तक सारे काम कर सकते हो without getting too tired or without getting too frustrated with life? All right, that's parameter number 1. ये सारे parameters के details पहले वीडियो में है, but this is just a quick recap. The second metabolic parameter that you need to be measuring is how's your sleep quality? Are you sleeping better? Are you waking up fresher? Because if you're not eating right, if you're not making progress with your fitness, then your sleep quality will go down. So look at sleep quality. Is it improving? The third thing that you need to be looking at is, are you much more in tune with your hunger and satiety signals? क्या आपको सही समय पर भूख लग रही है और क्या आपको एक दाना भी ओवर ईट करना इम्पॉसिबल हो गया है आजकल? तो अगर आपकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि आपको भूख भी जबरदस्त लगती है और थोड़े खाने में ही आपको बहुत सारी संतुष्टि मिलती है, तो उसका मतलब ये है कि आपका फिटनेस इंप्रूव हो रहा है. हॉर्मोनली यू आर गेटिंग टू अ बेटर प्लेस. फोर्थ पैरामीटर दैट यू नीड टू बी लुकिंग एट इज, आपका स्वीट टूथ चला गया कि नहीं. क्या आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल आजकल इतना अच्छा हो गया है कि आपको स्वीट टूथ या स्वीट क्रेविंग्स होते ही नहीं है. आप पेस्ट्री शॉप के बाहर से निकल जाते हो, उसकी सुगंध भी आपके नाकों तक और ब्रेन तक जाती है, बट यू आर स्टिल नॉट टेम्प्टेड to eat, and you're not tempted to have chai or coffee post lunch. You're not even tempted to smoke. तो अगर आपका reliance on all of these stimulants, चाय, कॉफी, सिगरेट, चॉकलेट्स, शुगर, ये सब अगर कम हो रहा है, तो उसका मतलब यही है कि यू आर इम्प्रूविंग ऑन योर हेल्थ एंड फिटनेस पैरामीटर्स. एंड लास्टली बट वेरी 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 इंपॉर्टेंटली फॉर ऑल ऑफ अस वुमेन इज दैट, आर वी गेटिंग आवर पीरियड्स नेचुरली एंड एफर्टलेसली एवरी मंथ? अगर हम 15 और 50 के एज ग्रुप में हैं, तो हमको मंथ में एक बार नॉर्मली ऐसे ही पीरियड आना चाहिए, विदाउट नीडिंग एनी काइंड ऑफ अ मेडिकेशन टू गेट द पीरियड और विदाउट नीडिंग एनी अदर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज. तो ये सब पैरामीटर्स पर आपका अगर प्रोग्रेस हो रहा है, देन डोंट वरी कि आपका वेट लॉस प्लेटो पे है या वेट लॉस स्टैग्नेट हो रहा है. अभी मजे की बात यह है कि हर कोई बॉडी वेट ही मेजर करता है, क्योंकि बॉडी वेट का मेजरमेंट आपको एक इंस्टेंट में मिल जाता है, एक चुटकी में. और अगर आपको आपके मेटाबॉलिक फिटनेस का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए बहुत वक्त लगता है. अभी इतना वक्त आप में इन्वेस्ट करने के लिए किसी के भी पास होता नहीं है, लेकिन यही पैरामीटर्स हमारे हेल्थ और फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन हमारे पास खुद के लिए उतना सारा समय होना चाहिए. तो समय लगा के ये देखो कि ये सारे 5 पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं या डिटियोरेट हो रहे हैं. और अगर इंप्रूव हो रहे हैं, तो वजन कितना भी हो, डोंट वरी अबाउट इट. और इसके बारे में भी आप चिंता मत करो. लेकिन मुझे मेरा डॉक्टर पूछ रहा है कि वजन कम होना चाहिए, मेरी डाइटिशियन बोल रही है कि 5 किलो कम होना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है, हस्बैंड बोल रहा है, माँ बोल रही है, बहन बोल रही है, जो भी बोल रहा है वेट लॉस के बारे में, उनको बोलने दो. जो भी चीज इंस्टेंट में होती है, वो लॉन्ग टर्म चलती ही नहीं है. याद करो, ऐसे बहुत सारे लड़के जिनके ऊपर इंस्टेंट में दिल आ गया था और बाद में दे वर अ बिग डिजास्टर. ओके, तो इंस्टेंट कॉफी हो, नूडल्स हो या वेट लॉस हो, उसमें कोई भी भलाई नहीं है, ना आपकी, ना मेरी, ना पूरी दुनिया की. All right, so those are the 5 parameters that you should be looking at. And now 3 foods that need to be a part of your lifestyle, ताकि आपका मेटाबॉलिक फिटनेस बढ़ते ही जाए, आपका फैट लॉस एक्सेलरेट होते ही जाए और आपका साइज कम होते ही जाए. So here are the top 3 foods. Number 1, घी. बहुत सारा खाइए और खिलाइए. कितना डालना चाहिए घी?
उतना सारा घी कि जिसके वजह से आपके फूड का फ्लेवर एनहेंस हो, और उतना नहीं कि स्वाद पूरा मास्क हो जाए और सिर्फ घी ही घी का टेस्ट आए। तो उतना घी आप डालिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घी खाने की वजह से क्या होता है कि जो सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है वो आपके शरीर तक पहुंच जाते हैं। तो विटामिन डी जिससे कि थायराइड का हेल्थ अच्छा रहता है, बोन्स और जॉइंट्स में ताकत आती है, विटामिन ए जिसके वजह से स्किन अच्छा रहता है, नेल्स अच्छे रहते हैं, और जो सीजनल फ्लू इन्फेक्शंस ये सब जो होता है वो नहीं होता है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है विटामिन ए से। और विटामिन ई अच्छे बालों के लिए, बिकॉज बहुत सारे टाइम हम लोग जब क्रैश डाइटिंग वगैरह करते हैं तो बाल भी झड़ जाते हैं, स्किन भी खराब हो जाती है, बोन्स भी वीक हो जाते हैं। एंड विटामिन के, दैट्स अनदर फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि सर्कुलेटरी प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घी आप जरूर खाइए, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज अ हैंडफुल ऑफ पीनट्स। पीनट्स या मूंगफली या सिंगदाना, इसमें बहुत सारे ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं और विटामिन B6 है जो कि आपका ब्लोटिंग बिल्कुल दूर कर देगा। बहुत लोग जो ये मानते हैं कि मैं वेट लॉस प्लेटो पे हूं, वो दे आर एक्चुअली मच मोर ब्लोटेड देन एक्चुअली फैट। ब्लोटिंग का प्रॉब्लम उनमें बहुत ज्यादा रहता है। कोई कोई लोग मुझे तो ऐसे बोलते हैं कि दिन दिन में मेरा साइज बदलता है, या सुबह मेरा एक साइज होता है, शाम को मेरा दूसरा साइज होता है। दोज आर ऑल इश्यूज रिलेटेड टू ब्लोटिंग। तो आपके लिए एक 1 हैंडफुल ऑफ पीनट्स इज एक्सट्रीमली यूजफुल। द रेगुलर खारा सिंगदाना इज वेरी वेरी गुड। उससे आपका पेट भी फ्लैट रहेगा और मूड भी अच्छा रहेगा। सो अ हैंडफुल ऑफ पीनट्स एवरी डे इज व्हाट यू शुड बी ईटिंग। And the third thing that should be a part of your diet is a banana. And banana especially pre-workout, because most people who hit this whole weight loss plateau land up doing two things: over exercising and under eating. और ओवर एक्सरसाइजिंग और अंडर ईटिंग से सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स तो फुस हो ही जाते हैं, लेकिन वजन भी हिलता नहीं है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, एक तो वो स्ट्रक्चर में हो, सो यू कैन रीड, डोंट लूज आउट वर्कआउट फॉर डिटेल्स, एंड that it is of good intensity. तो good intensity कब होगी? when you are able to optimize muscle fiber recruitment. जब आप में जितनी ताकत है वो आप पूरी लगा के जब आप एक्सरसाइज करते हो, तभी आपकी एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल होती है। और वो बेनिफिशियल और वो मसल फाइबर रिक्रूटमेंट करने के लिए आपके बॉडी में फ्यूल या पेट्रोल की जरूरत होती है। और सबसे अच्छा प्री वर्कआउट पेट्रोल है एक बनाना, एक केला, देन सो ईट दैट एंड देन गो टू द जिम। बनाना में भी ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स है जो कि आपके पेट को फ्लैट रखते हैं, विच विल हेल्प यू इम्प्रूव ऑन योर मेटाबॉलिक फिटनेस पैरामीटर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल हेल्प यू ऑप्टिमाइज मसल फाइबर रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये 3 खाने आप जरूर याद रखिए, मेटाबॉलिक फिटनेस के बारे में जरूर याद रखिए। और जो मेरा पहला वीडियो ऑल ओवर गया उसके लिए मुझे माफ कीजिए, एंड आई होप कि ये वीडियो smoothly आप तक पहुंच रहा है, and that you're able to put all this information to good use. Thank you very much for watching. I will see you tomorrow around the same time with one more topic for the nutrition week. The topic is a suspense, but I'll declare it just a few hours before we meet and go live tomorrow. So thank you all for watching. Have a great Sunday evening. Bye bye.